अगर आप बैचलर्स कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, मास्टर्स हो चुका है या मास्टर्स करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होगा। मैं आज बात करूंगा गेट के ऊपर, और गेट कौन कौन बच्चे दे सकते हैं, गेट क्या होता है, उसको प्रिपरेशन कैसे करना है, अच्छा रैंक कैसे करना है, उसके बाद गेट, सबसे इंपॉर्टेंट, गेट क्वालिफाई करने के बाद सर मेरे को फ़ायदा क्या मिलेगा, मतलब क्या जॉब मिल सकता है मेरे को, तो गेट के बाद कितने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, कितने सारे जगह में आप एडमिशन मिल सकता है, कितने जगह आपको एमटेक और पीएचडी में एडमिशन मिल सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। क्या सिर्फ साइंस वाले बच्चे अपेयर हो सकता है या सिर्फ आर्ट्स वाले बच्चे अपेयर हो सकते हैं, पूरा डायमेंशन को एक्सप्लेन करेंगे। बढ़िया से वीडियो देखिएगा, आपको आपका लाइफ बदल सकता है इस एग्जाम से, ध्यान से रखिएगा, ठीक है। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, वन बाय वन सब चीज़ें बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे को गाइड किया हूँ, बहुत सारे बच्चे गेट निकाले हैं और बहुत अच्छे जगह जॉब भी कर रहे हैं, पीएचडी भी कर रहे हैं, एमटेक भी कर रहे हैं और लाइफ में बढ़िया जगह पीएचडी भी कर रहे हैं, बाहर अब्रॉड में भी गए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, वन बाय वन चीज़ें अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये जो सामने वाला गेट आपके पास आ रहा है, फरवरी में होता है हर साल, आप ऑल इंडिया रैंक करिएगा और बहुत अच्छा रैंक के साथ आप अच्छे जगह में पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन शुरू करते हैं। तो गेट क्या होता है? गेट एक एग्ज़ाम होता है जिसके द्वारा, मतलब आपका एक एग्जामिनेशन है। जैसे आप कोई भी नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे आप बहुत गांव से बिलोंग करते हैं या कोई ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं जहां पर आपका उतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, आप बैचलर कर रहे हैं लेकिन क्लासेस नहीं होता है, मास्टर्स कर रहे हैं बट क्लासेस नहीं होता है, प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, और आप चाहते हैं लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं और कुछ चेंज लाना चाहते हैं अपने लाइफ में और एक अच्छा जॉब भी करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। और गेट एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको उस जगह से आपको ऐसी जगह में ले जा सकता है एग्जाम जिसका आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, गेट एक ऐसा एग्जाम है जिसको दे के आप बहुत बढ़िया जगह जा सकते हैं, और गेट हर सब्जेक्ट के लिए होता है। जैसे मेजॉरिटी बच्चे जो होता है गेट को इस टर्म्स में जानते हैं कि इंजीनियरिंग वाले बच्चे ही देते हैं, बट ऐसा नहीं है। गेट सिर्फ इंजीनियरिंग बच्चे नहीं देते हैं। मैं मानता हूँ गेट पॉपुलर उसी चीज़ लिए है, बट गेट आपका फिजिक्स भी होता है, गेट का एग्जाम आपका केमिस्ट्री का भी होता है, गेट आपका लाइफ साइंस का भी होता है, गेट आपका बायोटेक का भी होता है, गेट आपका सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज़ का भी होता है। बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं गेट इस ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस का भी होता है। जैसे फिर आपका फिलोसफी हो गया, आपका साइकोलॉजी हो गया, आपका सोशियोलॉजी हो गया, ये सब्जेक्ट में भी गेट होता है और गेट से आपको बहुत अच्छी जगह मिल भी सकता है। कैसे, मैं बता रहा हूँ। हर साल फरवरी में एग्जाम होता है और बच्चे हर साल बहुत ज़्यादा मात्रा में इस एग्ज़ाम को तैयारी करते हैं, और इस एग्ज़ाम में जो बीटेक वाले बच्चे हैं, जो मतलब इंजीनियरिंग कर रहे हैं या जो केमिस्ट्री फिजिक्स में कर रहे हैं, उन लोगों को इस एग्ज़ाम के द्वारा आपको पीएसयूज में जॉब मिलना बहुत ईजी हो जाता है। मतलब पीएसयूज मतलब क्या होता है? जो भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, लाइक एनटीपीसी, एनएचपीसी, आपका उसके बाद आपका गेल हो गया, ओएनजीसी हो गया, ये जितने भी आपका कंपनीज है जहाँ पर तेल भराने जाते हैं तो आपको दिखता होगा वहाँ पर ओएनजीसी लिखा होता है, और उसके बाद आप देखिएगा इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो आपका एनटीपीसी से आता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो डायरेक्ट रिक्रूट होता है, मतलब बैचलर के बाद डायरेक्ट रिक्रूट होता है। अगर आप बीएससी 3 इयर्स प्रोग्राम में हैं और फिर मास्टर्स कर रहे हैं, फिर आप अपियर होते हैं। बहुत सारे बच्चे बैचलर्स के बाद भी अपियर होता है, मोस्ट ऑफ द बच्चे बीटेक के बाद अपियर होते हैं, और इस एग्जाम से आपको जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत सारे मिल सकते हैं। तो गेट एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पर आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई अगर करते हैं तो उसके बाद आपका बहुत सारा रास्ता खुलता है। अब बात है कि गेट का, सर गेट तो आप बता दिए, गेट का प्रिपरेशन कैसे करूं, मतलब क्या क्या चीज़ मैं करूं जिससे मेरा गेट प्रिपरेशन हो जाएगा। तो गेट का तैयारी बहुत इजी है, और बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर जो लोग निकाल लेते हैं उसके लिए इजी होता है, हम लोग को बताइए हम कैसे निकालेंगे, राइट। तो मैं बताता हूँ। देखिए, कोई भी एग्जाम अगर कोई भी जगह नॉर्मल बैकग्राउंड में, क्योंकि मैं भी उसी बैकग्राउंड से आया हूँ, तो अगर नॉर्मल बैकग्राउंड से आप अच्छे जगह जाना चाहते हैं, आईआईटीज़ में जाना चाहते हैं, आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, या गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, एक अच्छा खासा सैलरी, मतलब 1 लाख के आसपास सैलरी आप सिक्योर करना चाहते हैं, तो आपको ये एग्जाम निकालना पड़ेगा, सीधी सी बात। इंडिया अगर आप रहते हैं, इंडिया का जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में, और लाइफ में अगर कुछ करना है तो आपको कोई ना कोई ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम तो निकालना पड़ेगा विथ गुड रैंक। याद रखिएगा, मेरा ये बात लिख के रख लीजिए। अगर आपको लाइफ में कुछ अच्छा करना है, कोई ना कोई एग्जाम में आपको ऑल इंडिया रैंक में या टॉप करना ही पड़ेगा, तभी आपका कुछ होगा। टॉप मतलब ये नहीं बता रहा हूँ कि 1 से 5 रैंक के बीच में रहिए, 1 से 100, 200 भी रहिएगा तो चल जाएगा, उससे भी आसपास रहेगा। तो मतलब मैं बता रहा हूँ कि ऐसा रैंक कीजिए जिससे आपका थोड़ा इमेज भी अच्छा रहे, जब आप इंटरव्यू में जाइएगा तो ये कंसीडर हो जाए कहीं ना कहीं कि आप अच्छे स्टूडेंट हैं। क्योंकि आपका जो टॉपर हो सकते हैं, आपका डिग्री में आपको हो सकता है 90% मार्क्स मिला है, जब आप सेंट्रल लेवल में, ऑल इंडिया लेवल में कम्पीट कीजिएगा तो आपको ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम निकालना पड़ेगा। उसका कोई आपका दौरे नहीं है, मतलब सोचना भी नहीं है कि मैं ये कर लूँगा। क्यों मैं बता रहा हूँ कि जो भी बच्चे कोई ना कोई ऑल इंडिया रैंक निकाला है उसका लाइफ सिक्योर हो गया।
whether you are cleared the UPSC, whether you cleared the CUET, whether you clearing the GATE exam, NET exam, or you are clearing the SSCGL और अदर एग्जाम्स। आपको अगर इंडिया में कुछ अच्छे जगह जाना है और आपका बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, आपका पेरेंट्स इतना अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं, हार्ड वर्क करके आपको पढ़ाए हैं, तो आपको अगर आगे जाना है तो आपको एग्जाम तो निकालना पड़ेगा, उसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है। इतना अगर आपको सुन लिए, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। ठीक है, देखिए अभी का टाइम में, सोशल मीडिया का टाइम में बच्चे इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। भले ही 10 लाख बच्चे अपियर हो रहा है कोई एग्जाम में, बट ध्यान से देखिएगा तो अराउंड 10,000 20,000 बच्चे से आपका कंपटीशन है। क्यों? क्योंकि 10 से 20,000 बच्चे जो होता है कंसिस्टेंटली अपने काम को करते हैं, अपने काम को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि कंसिस्टेंटली एक ही चीज़ को करना बहुत बोरिंग होता है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है और बहुत डिप्रेशन भी आता है। कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि सुबह उठ के या रात को अगर पढ़ना अच्छा लगता है तो आप वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, रेगुलरली पढ़ना शुरू कीजिए। भले आपको सिलेबस उतना अच्छे से आपका पढ़ा नहीं हुआ है, बट अगर आप शुरू करते हैं, यह चीज़ ध्यान रखिएगा, आप कोई भी काम को जब शुरू करते हैं आधा काम वहीं खत्म हो जाता है। जब उसको आप कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो आपका 75% काम वहीं खत्म हो जाता है। और जब आप फोकस के साथ रिपीटेशन के जो स्ट्रैटेजी होता है, जो आपका पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं और जब आप गिरते हैं फिर बाउंस बैक करके उठते हैं, तो आपका 90% काम तो वहीं खत्म हो जाता है। बाकी तो 10% आप कर ही लीजिएगा अगर ये फॉलो कीजिएगा तो आपको रेगुलरली कोई भी आप सब्जेक्ट से हो सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सोशल साइंसेस, लाइफ साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, कुछ भी हो, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि डेली आपको कंसिस्टेंटली फोकस के साथ आपको पहले सिलेबस देख लेना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बुक्स अवेलेबल है, जो अच्छे बुक्स ऑथर है, सब्जेक्ट वाइज आप देख लीजिएगा, वो बुक को आपको लेना है और कंसिस्टेंटली आपको POIQs भी फॉलो करना है। जब भी आप कोई भी एंट्रेंस का प्रिपरेशन करते हैं, POIQs इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये आपको डायरेक्शन देता है, ये आपको गाइडेंस करता है। POIQs याद रखिएगा, आपको पता चलता है किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस प्रकार का स्ट्रैटेजी मेरे को चाहिए होगा। तो आपको रेगुलर कंसिस्टेंटली फोकस के साथ, बाउंस बैक के साथ आपको फॉलो करते रहना है। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, थ्योरी को पढ़ना है, रिवाइज करना है, रिपीट करना है। इस साइकिल को अगर चलाते रहिएगा, आप मेरे से लिख के रख लीजिए, ऐसा हो नहीं सकता कभी, क्योंकि मैं भी वही चीज़ फॉलो किया हूँ। आप अगर उस फॉलो करते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप गारंटी के साथ मैं बता सकता हूँ, आप ये करिए। और फिर इस वीडियो में आके कमेंट में बोलिएगा सर आप गलत चीज़ बताया था, मेरा आप जो बताया था मैं क्लियर नहीं हुआ। लेकिन कंसिस्टेंटी आपका कंसिस्टेंसी के साथ, आपको फोकस के साथ करना पड़ेगा, हार नहीं मानना है। बोरिंग होता है, फ्रस्ट्रेशन आएगा, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक टाइम में आपको रिजल्ट नहीं आता है। आपको बहुत टाइम के साथ साथ करते रहते हैं, फिर जाके वो चीज़ मिलता है आपको। एक दिन ऐसा रात होगा जिसमें आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। अब बात है कि ये आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, आपको अपना बुक्स देख लेना है, आपको ये रिपीटेशन में जाना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, रिवाइज करना है, रेगुलर रिवाइज करना है। रिवाइज नहीं कीजिएगा सब भूल जाइएगा, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, पढ़ के कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप क्वेश्चन ही सॉल्व करना है अल्टीमेटली जाकर एग्जाम में। ये चीज़ अगर फॉलो करते हैं, आपका एग्जाम का तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगा। और जो फरवरी में आपका एग्जाम हो रहा है गेट का, उसमें आप ऑल इंडिया रैंक कीजिएगा। इतना मेरे को लिख के रख दीजिए। जिसका एकदम ही बेसिक्स नॉर्मल है, मतलब कुछ नहीं आता है, उसको थोड़ा टाइम लग सकता है, बट अगर आप BSc में थोड़ा भी पढ़े हैं, मास्टर्स में थोड़ा भी पढ़े हैं, तो आपका एग्जाम निकल जाएगा विथ गुड ऑल इंडिया रैंक। ये आप लिख लीजिएगा। नाउ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि सर ये तो बता दिया प्रिपरेशन, आप मोटिवेशन दे दिए, आप प्रिपरेशन कैसे करना बता दिए, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप बताइए कि गेट तो निकाल लिया मैंने, गेट के बाद क्या क्या मिलेगा। तो गेट के बाद इतना सारी चीज़ मिलेगा, इसको आप गिन नहीं बाजिए, कॉपी और पेन लेके रख लीजिएगा, क्योंकि आप भूल जाइएगा। ठीक है, आप भूलिएगा नहीं, आप इसको सेव करके रख लीजिएगा, तो आपको ये वीडियो बार बार देखने से पता चल जाएगा क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। गेट एक एग्जाम है, तो आपका आर्ट्स के बच्चे भी दे सकते हैं, साइंस के बच्चे भी दे सकते हैं, कॉमर्स के बच्चे भी दे सकते हैं। बात है कि क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। बीटेक वाले को तो सीन क्लियर है। देखिए बीटेक वाले अगर निकालते हैं गेट, तो उसको डायरेक्ट PSU में मिल जाता है, इंडस्ट्री में मिल जाता है, बढ़िया पैकेज लगता है, प्लेसमेंट भी होता है कॉलेज में। प्रॉब्लम कहाँ होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप मास्टर्स केमिस्ट्री में किए, अगर आप मास्टर्स फिजिक्स में किए, अगर आपने मास्टर्स बायोटेक्नोलॉजी में, लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, आपका जेनेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स, बायोमेडिकल साइंसेस, जितना भी आपका डोमेन हो गया अदर देन बीटेक इंजीनियरिंग, इस डोमेन के बच्चे लोगों को थोड़ा दिक्कत होता है। आपको क्या करना है, मास्टर्स में आप जो भी चीज़ पढ़े हैं ना, उसको आपको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। एग्जाम अगर आपका बढ़िया रैंक के साथ निकलता है, तो आप देखिएगा कि जितना भी आपका PSU सेक्टर है, जैसे DRD हो गया, बार्क हो गया, उसके बाद आपका ISRO हो गया, उसके बाद जितना भी PSUs है, जैसे आपका ONGC मैंने बताया था, NTPC, NHPC, उसके बाद जितना भी NGOs है फॉर द स्पेसिफिकली फॉर द सोशल साइंस स्टूडेंट्स,
तो सोशल साइंस का भी होता है आपका गेट, आपको पता होगा, अगर बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चलता है। ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस का भी गेट एग्जाम होता है, ठीक है। और ये एग्जाम के थ्रू आप जितना भी देखिएगा कंपनी होता है, उस कंपनी जब रजिस्टर करता है तो उसका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम होता है, उसके द्वारा सोसाइटी में कुछ करना होता है। बहुत सारे लोगों का एनजीओ होता है, एनजीओ में सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज के लोगों को जरूरत होता है। आपका जो आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम होता है कंपनीज में, वहाँ पर होता है जरूरत। आपका मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, उसके बाद आपका टाटा ट्रस्ट है, आपका अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है, यहाँ पर जाके एक बार चेक तो कीजिए, रिलायंस फाउंडेशन में जाके चेक तो कीजिए, कितना सारे जॉब आपको मिलेगा। जितने भी बच्चे मैं आप बता रहा हूँ ये जाके चेक कीजिएगा। तो डीआरडीओ में हर साल निकलता है, क्राइटेरिया एक ही होता है, गेट होना चाहिए। बार्क में तो एग्जाम लेता है खुद का भी, वो भी निकाल सकते हैं, नहीं तो गेट मांगते हैं वो लोग कि गेट के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। गेट होने से आपको इंटरव्यू को डायरेक्ट करिएगा, आपका गेट नहीं होगा तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ साथ गेट में और क्या क्या हो सकता है, गेट में आप आईआईटीज में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे आप अगर एमएससी केमिस्ट्री किए, मैथमेटिक्स किए, फिजिक्स किए, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेज, जूलॉजी, बॉटनी, कुछ भी सब्जेक्ट किए हैं और आपका गेट क्वालिफाइड है, तो आपको आईआईटीज में, आईआईसी बेंगलोर में, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। अगर आपको रैंक अच्छा रहता है, रैंक आपको अच्छा करना पड़ेगा, पहले ही बताया था आपको। इंडिया में अगर टॉप लेवल में कोई अच्छा जगह में जाना है तो आपको एक ऑल इंडिया लेवल में एग्जाम टॉप रैंक करना ही है, तभी आपका लाइफ खुलेगा, तकदीर खुलेगा। होना तय है, टैलेंटेड हो ना हो डजंट मैटर, कंसिस्टेंसी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिपीटेशन, रिवीजन करते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं लिख के बता सकता हूँ, ये हो ही नहीं सकता है। इतना सारे बच्चे लोगों को गाइड किया हूँ, सब बच्चे ने निकाला है, आपका नंबर नेक्स्ट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जितने भी आईआईटीज देख लीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा एमटेक में, एमएससी में, आपका पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए क्या मांगते हैं। आईआईटीज में हो गया, आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, ह्यूमैनिटीज के बच्चे सोचते हैं कि नहीं आईआईसी बेंगलोर में तो हम लोग का सब्जेक्ट नहीं होता हुआ। आईआईसी बेंगलोर में भी आपका डिपार्टमेंट है सोशल साइंस का, वहाँ पर साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी ये सब पढ़ाया जाता है। आप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में देखिए, नीति आयोग में कितना सारे जॉब निकलते हैं। आपका एमएसएमई में जो वेबसाइट में जाइएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में जाइए, मिनिस्ट्री आप आर्ट साइंसेज में जाइए, आप जितना भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री, वहाँ पर जाके चेक तो कीजिए। कितने बच्चे जाके चेक करते हैं, कितने बच्चे जाके एनसीईआरटी का वेबसाइट छानते हैं, कितने बच्चे नीति आयोग के वेबसाइट में जाके चेक करते हैं, कितने बच्चे स्किल इंडिया प्रोग्राम का वेबसाइट में जाके चेक करते हैं। आप जाके अगर चेक कीजिएगा, आपके पास गेट रैंक है तो आपको बहुत सुविधाएं मिलता है। जब भी आप इंटरव्यू में जाइएगा, वेदर यू आर गोइंग फॉर द एमटेक, वेदर यू आर गोइंग फॉर द पीएचडी, वेदर यू गोइंग फॉर द इंटीग्रेटेड मास्टर्स प्रोग्राम और पीएचडी प्रोग्राम, वेदर यू गोइंग फॉर डीआरडीओ और इसरो एट द बार्क एग्जामिनेशन, जब पैनल में बैठिएगा, सामने इतने सारे प्रोफेसर रहेंगे, आपका सीवी को खोला जाएगा, पहले सीवी में दिखाएगा कि आपके मास्टर्स किस में किए हैं, वो लोग चेक करते हैं आपका मार्क्स कितना था, आप कौन सा ऑल इंडिया लेवल में एग्जाम किए। अगर आपका एकेडमिक्स अच्छा है, आप रैंक भी अच्छा किए हैं, तो डेफिनेटली मैंने पहले भी बताया था, कहीं ना कहीं प्रोफेसर और साइंटिस्ट को लगता है कि आप अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड है, आप अच्छे इंसान की तरह भी कभी कभी लोग ट्रीट करते हैं। अगर आपका एकेडमिक्स होता है तो आपको एक अलग सा एज मिलता है डायरेक्ट आपका इंटरव्यू में। तो अगर आप गेट निकालते हैं तो नॉट ओनली आपका इधर असिस्टेंट प्रोफेसर वाला चीज़ थोड़ा छूट जाएगा आपसे, क्योंकि उसके लिए नेट चाहिए होता है, ठीक है। वहाँ पर आपको नेट चाहिए होगा तभी आप अपेयर हो पाइएगा। लेकिन बाकी जितने भी अदर थिंग्स है, साइंटिस्ट बी का पोजीशन हो जाए, यूपीएससी में इतना सारा पोजीशन निकलता है, चलिए यूपीएससी में इतना सारा गेट का जरूरत भी नहीं होता है, बट डीआरडीओ जितना भी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, सीएसआर का साइंटिस्ट भी है, आईसीएमआर का साइंटिस्ट भी का आपका जॉब्स होता है, जितने भी आप आईसीएआर जो एग्रीकल्चर का ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर जितना भी इंस्टीट्यूट आता है, सब जगह गेट मांगता है। कितने बच्चे को पता है बताइए, कितने बार आप वेबसाइट को विजिट करते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं नहीं सर मेरे को मिलता ही नहीं है। इतना सारे जेआरएफ पोजीशन निकलता है, इतना सारे आपका प्रोजेक्ट एसोसिएट का पोस्ट निकला है, इतना सारे प्रोजेक्ट एसोसिएट का असिस्टेंट का पोजीशन निकलता है, इतना सारे साइंटिस्ट बी का निकलता है, इतना सारे असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट निकलता है। आप विजिट तो करिए, आप अप्लाई तो कीजिए, 10-20 जगह अप्लाई करके अगर आपको लगता है आपका हो जाएगा तो आप गलत फहमी में, आपको रिगरसली कंटिन्यूसली आपको रिगरसली अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपका होगा। एंड नॉट ओनली जॉब्स एंड पीएचडी, अगर आप बाहर में पीएचडी अप्लाई करते हैं इन द मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, आपका बहुत सारे और ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर अप्लाई कीजिएगा, तो गेट को कंसीडर करते हैं उन लोग। आपको अगर गेट में अच्छा रैंक होता है वो लोग उसको कंसीडर करते हैं। और कहीं ना कहीं बाहर में इंडियन प्रोफेसर्स भी हैं, दे नो इफ यू हैव ए गुड रैंक इन गेट दैट मीन्स यू आर गुड स्टूडेंट, ये मानना पड़ेगा। बाहर में आप जा सकते हैं गेट का रैंक देखे भी, कितने बच्चे को पता होता है। तो इतना सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, इतना सारे जगह में आप जा सकते हैं, बट आपको एक काम करना है, आपको ऐसा सुबह उठिए, नहीं तो आप रात को जैसे आपको पढ़ने का इच्छा हो कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा। लोग व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में और सोशल मीडिया में लगे पड़े हैं। अगर आप अपने पढ़ाई में लगे पड़े रहते हैं तो वेदर इट इज़ गेट, यूपीएससी और एसएससीजीएल, उतना कि कोई भी एग्जाम हो जाए आपका निकलना तय है। बट आपको छोड़ना नहीं है बस। आप देखे होंगे बहुत सारे बच्चे यूपीएससी निकालते हैं, 5-5 साल तक देते हैं,
और निकालते हैं, बहुत सारे साल निकाल नहीं पाते हैं। बट अभी वो भी प्रतिभा सेतु बोल के एक प्रोग्राम लॉन्च किया यूपीएससी ने, जो बच्चे मेंस दे देते हैं उसको वहाँ कॉर्पोरेट में भी जॉब मिल सकता है। मैं ये बताता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा। आप अपना कैरियर खुद बनाइएगा, आपका कैरियर कभी कोई आके नहीं बनाएगा अनटिल अनलेस आपका ग्रैंडफादर, आपका ग्रैंडमदर, आपका पेरेंट्स, आपका मम्मी पापा वो बड़ी पोजीशन में नहीं है, बहुत अच्छे जगह नहीं है, उस सिनेरियो में आपका रिकमेंडेशन से बहुत सारी चीज़ें हो जाता है। बट अगर आपका वो नहीं है, आप नॉर्मल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आप मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आप बिलो पॉवर्टी लाइन में बिलोंग करते हैं और आप कुछ करने में इंटरेस्टेड है, आपको कुछ करना है लाइफ में, तो ये ध्यान रखिएगा आपको हार्ड वर्क तो बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। कंप्लेन करके कोई फायदा नहीं है, करिएगा तभी होगा, करने से होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप करिएगा नहीं होगा। बाउंस बैक करना सीखिए, गिरते हैं तो उठना सीखिए। मैंने जैसे बताया आपको कि आप अगर शुरू करते हैं आधा काम उधर खत्म हो जाता है, कंसिस्टेंटली फॉलो करते तो 70% काम खत्म हो जाता है। और अगर आप गिर के फिर उठना सीख जाते हैं तो आपका 90% काम खत्म हो जाता है। जिस चीज़ को हाथ लगाइएगा वही चीज़ आपको मिल जाएगा, जो चीज़ कीजिएगा वही चीज़ हो जाएगा। ये आपका मूल सूत्र है, इसको मैं भी फॉलो करता हूँ, आप भी फॉलो करिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। मेरा सोशल मीडिया इंस्टाग्राम में आपको 33,000 के आसपास फॉलोअर मिलेगा, वहाँ पर भी फॉलो करके रखिए। लिंक्डइन में फॉलो करके रखिए, वहाँ पर भी 15,000 के आसपास फॉलोअर है। और यूट्यूब में तो आप देख रहे हैं। प्रेम पूर्वक आदर दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।